जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। महाराजा बलि, अब देवताओं को प्रयास करने दीजिए। मां, आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। सफल हो। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। सफल रहो। नारायण नारायण। पुत्र, देवताओं, अपने बल का अंतिम कण भी झोंक दो। चलो। देवराज, आप सब में अतः शक्ति है, आप इसे हार नहीं मान सकते। प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। ये गरुड़ हमारा समर्थन कर रहा है या हमारा उपहास कर रहा है? देवताओं, और जोर लगाओ। क्या हुआ देवराज इंद्र? डींगे मारना बहुत सरल है इंद्र, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन। क्या हुआ इंद्रदेव? चुप क्यों हो? जीभ काठ बन गई। बजरंग अपनी जीवा। नारायण नारायण। ये समय युद्ध करने का नहीं है। देवराज, असुरराज, आप दोनों को आभास भी है, ना तो आपको अमृत मिलेगा और ना ही मां लक्ष्मी इस संसार में वापस लौट कर आ पाएंगे। इसलिए एक दूसरे की असफलता पर प्रसन्न होने के बजाय कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे आप सफल हो जाएं। पर मुनिवर,
और अब कर ही क्या सकते हैं हम? स्पष्ट है कि हम असुरों और देवताओं का बल इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। क्षमा कीजिए, परंतु आप दोनों के दृष्टिकोण अनुचित है। अब ये दास बताएगा हमें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। यहाँ कोई दास नहीं है, सभी धर्म के सेवक हैं। बोलो गरुड़, क्या कहना चाहते हो तुम? प्रभु विष्णु ने देवता और दानवों को एक साथ संधि करने के लिए क्यों कहा था? इसका गुण अर्थ मुझे अब स्पष्ट हो रहा है दीदी माँ। इन दोनों को एक दूसरे की शक्ति बनना है। ये दोनों ही अब तक अलग अलग प्रयास कर रहे थे। यदि ये दोनों एक साथ, एक स्वर में, एक लय में चेष्टा करेंगे तो अवश्य मंदिराचल पर्वत को उठा पाएंगे। पुत्र, तुम्हारा सुझाव बहुत ही उत्तम है। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। नारायण नारायण। भले ये गरुड़ सही कह रहा है। ये सुझाव ही वो उपाय है जो इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। तैयार हैं असुरराज? आप देख रहे हो भैया, सूरज उगे 1 पहर हो गया, ये बुढ़ा अभी तक सो रहा है। हम तो कुटिया के अंदर जा रहे थे, हम वन में कैसे आ गए? ये कैसे संभव है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? भैया, ये अवश्य उस बुढ़े की माया है। माया हो या दृष्टि भ्रम, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे इस महल से बाहर निकाल के रहूंगा। हम बहुत प्रयत्न कर चुके महाराज, ये पर्वत हमसे नहीं हिलेगा।
क्या हुआ? फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर? उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है माँ। हम दोनों उस मायावी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ। देवों और दानवों की सम्मिलित शक्तियां भी इस पर्वत को उठा नहीं सकी। इतना अभिमान, इतनी स्वच्छंदता, जो समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य में सहयोग ना दे, उसका अस्तित्व होने का लाभ ही क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? पहले तो आपने मेरे पंख काट दिए थे और अब आप मेरा अस्तित्व ही मिटा देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे यदि तू हमारे साथ नहीं चला तो। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इस शुभ कार्य में आपको सहयोग देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पंख ना होने के कारण मैं अचल हो गया हूँ। आप ये कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका दंड आप मुझे देना चाहते हैं? ये तो अनुचित है देवराज। रुक जाइए देवराज। यदि आप क्रोध में आकर पर्वत को ही काट देंगे तो हमें मथनी कहां से मिलेगी? और यदि मथनी नहीं मिलेगी तो समुद्र मंथन कैसे होगा? कृपया शांत हो जाइए और इन्हें उठाने का कोई और उपाय सोचिए। हाँ पुत्र, क्रोध से ये समस्या नहीं सुलझेगी। यदि तुमने वज्र का प्रहार किया तो आघात मंदराचल पर्वत पर नहीं बल्कि समुद्र मंथन की संभावना पर होगा। इसीलिए धैर्य का परिचय दो पुत्र। यदि देवता और असुर दोनों मिलकर भी इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे तो कैसे उठेगा ये पर्वत? तुमल, हाँ तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। कम से कम हम उस बुड्ढे के पास पहुंचने में सफल तो हुए थे। अब हमें ही कोई मार्ग खोजना होगा इन्हें उस बुड्ढे से छुटकारा दिलाने का, ताकि माँ हमसे फिर से प्रसन्न हो जाए। हाँ, वैसे भी हम जब से गरुड़ के साथ गए हैं ना, माँ हमसे रुष्ट रहती है। इस अवसर का लाभ उठाना होगा हमें। अब देखो प्रभु, कालिया और तक्षक के असफल होने का कारण मैं समझ सकता हूँ। उनके हृदय में वृद्ध के प्रति दुर्भावना है, उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं वो। परंतु देव और दानव क्यों असफल हो रहे हैं? वे दोनों तो मिलकर धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। देव और दानव दोनों अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं और मंदराचल के बल को समझ ही नहीं पा रहे। जो उनकी दृष्टि के सामने दोनों में अहंकार अपने चरम पर है और यही अहंकार मंदराचल पर इनकी विजय के मार्ग में पर्वत बनकर खड़ा हो गया। जब तक देवों और दानवों को यह तथ्य समझ नहीं आ जाता, तब तक मंदराचल अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिल पाएगा। तो प्रभु, इनको यह तथ्य समझाएगा कौन? आप सब ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि आपने आशा त्याग दी तो मथनी नहीं मिलेगी, और यदि मथनी नहीं मिली तो मंथन नहीं होगा, और यदि मंथन नहीं हुआ तो प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए विरह की अग्नि में जलते रहेंगे। वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। देवराज, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई ना कोई उपाय निकालिए जिससे कार्य संभव हो पाए। महाराज बलि, आप में केवल बल ही नहीं बल्कि माया भी शक्ति भी है। कोई मार्ग निकालिए
मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज बलि, महर्षि आप तो गुरु हैं। यदि आप मार्गदर्शन करेंगे तो इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। पुत्र, यदि कोई समाधान होता तो अब तक पता चल चुका होता। वैसे भी तू क्यों इतना चिंतित हो रहा है? मथनी लाने का दायित्व तुझे नहीं मिला है, हम असुरों को और देवता को सौंपा गया है विष्णु द्वारा। हाँ देवी माँ, आप सही कह रही हैं। यह दायित्व तो मेरे बड़े भाइयों को सौंपा गया था, परंतु इस पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी कड़ी मैं भी तो हूँ। हो सकता है मेरा दायित्व यही है कि मैं अपने बड़े भाइयों को प्रेरणा दूं। मुख से प्रेरणा देना सरल है पक्षी, स्वयं चेष्टा करके देखोगे तो पता चलेगा। इस पर्वत को हिलाना संभव है या नहीं। तुझ में तो एक सहस्त्र इंद्र का बल है ना, तू क्यों नहीं प्रयास करता? जा प्रयास कर। ये आप कैसी बात कर रही हैं विमाता दीदी? जो कार्य हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो उसे अकेला कैसे कर पाएगा? देख रहा है तू? अब साहसी है बुड्ढा, पूजा के स्थान पर अपने पांव करके सो रहा है। भगवान श्री नारायण का इतना घोर अपमान। तू अभी जा और उसके दोनों पांव खींचकर इसे अभी उठा दे। नहीं नहीं नहीं, मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, मैं दृष्टि रखता हूँ। तू जा और इसकी दृष्टता का दंड दे इसे। जा जा जा, विजय बाबू, विजय बाबू। मैं जाना तो चाहता हूँ, यदि मेरा हाल भी काली और तक्षक भैया जैसा हुआ तो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा, तू जा। सच पूछो तो मैं भी यही बात सोचकर भयभीत हूँ। एक कार्य करते तब तो दोनों एक साथ चलते हैं। चल। बुढ़े, नारायण का अपमान करते तनिक भी संकोच नहीं होता? उनकी दिशा से पांव हटाओ अपने, अभी। नहीं, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। क्यों, भयभीत हो गया? हाँ? बात भय की नहीं है, परंतु सत्य से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। मेरी समस्त शक्ति मिलकर भी इस विशाल पर्वत के एक कण को हिला नहीं सकती। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं प्रयास अवश्य करता, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि इनकी शक्ति को चुनौती दे सकूं। फिर भी यदि सब कह रहे हैं तो एक बार प्रयास तो करो। क्या पता प्रभु ने तुम्हें इसलिए भेजा हो। और वैसे भी तुम्हें ना शक्ति का अभिमान है और ना ही बल प्रदर्शन की इच्छा, और ना ही तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए। और भूल से भी यदि सफल हो गए प्रभु और मां को मिलाने में सहायक बनकर, तो तुम इस संसार को पा जाओगे। मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें समस्या है तो तुम हटा। झूमर, मैं बहुत क्रोधित हो रहा हूँ। क्या इसे डांट लगा? मैं नहीं जाऊंगा।
तू जाना, तेरा स्वर तो मुझसे भी भारी है। एक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ डांट लगाते हैं। हमें दास समझ रखा है क्या? राजकुमार हैं हम, और तुम्हें हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो राजकुमारों, मैं दुर्बल हूं, अशक्त, पैर हटाने में असमर्थ हूं। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे कारण तुम्हारे घर में नारायण का अपमान हो रहा है, तो तुम ही मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां नारायण नहीं है। अरे अब मत सो। अरे उठो, लगता है अब हमें श्रम करना ही पड़ेगा। हम जिस ओर भी इस बाबा के पैर रख रहे हैं, वहां ये मूर्तियां कहां से आ जा रही हैं? धूमल, अवश्य ये बाबा बहुत ही शक्तिशाली तत्व। भागो। अब पहुंचेगा उस तक मेरा संदेश। शक्तिशाली होने का लाभ ही क्या, जब तुम दोनों उस बूढ़े तक को बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्या हुआ? मां, वो बूढ़ा, वो महामायावी है वो। जानती हूं मैं, एक ही बात बार बार क्यों बता रहे हो मुझे? जाओ यहां से। महामायावी नहीं, महान है मां। कहा ना, जाओ। कौन है ये मायावी? और यहां क्या कर रहा है वो? प्रभु, ये मायावी नहीं, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। इन्हें देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी विशेष उद्देश्य से यहां आए। परंतु क्या हो सकता है इनका ये विशेष उद्देश्य? ऐसी पुण्य आत्माओं के मन में क्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है शेष। पर एक बात तो तय है, मंथन से जितनी हलचल क्षीर सागर में उत्पन्न होगी, उतनी ही उथल पुथल इस महल में भी होगी। मंथन तो तभी होगा जब मथनी मिलेगी, परंतु ये कैसे संभव होगा प्रभु? गरुड़ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अकेला पूरा पर्वत कैसे उठा पाएगा वो? यही जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूं शेष। अब क्या करेगा गरुड़? यदि यही आपका आदेश है, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारे हृदय में विष्णु भक्ति की लौ सदा प्रज्वलित रहे।
अदिति माँ, दीदी माँ, आशीर्वाद दीजिए। जो भी कार्य करने की मन में ठान लो, उसमें सदैव सफल हो पुत्र। सफल हो। देवराज इंद्र, असुरराज बलि, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं। इस कार्य को सफल बनाने में आप दोनों का आशीर्वाद अनिवार्य है। पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होगा? इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? ये पक्षी इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? आप सब परिक्रमा के महत्व को नहीं समझते। गणेश ने महादेव और पार्वती की परिक्रमा करके सारे संसार का भ्रमण कर लिया था। जब भी हम अपनों से बड़ों को सम्मान व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हे पर्वत श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस संसार की अनेक सभ्यताओं को अपने पालने में झुलाने वाली नदियों के स्वामी हैं आप पर उगने वाले वृक्ष, फल, फूल, वनस्पति आदि जीव जंतुओं का भरण पोषण करती है। मुझ अकिंचन में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी महानता का वर्णन कर पाऊं। आप पिता स्वरूप हैं और मैं एक साधारण सा पक्षी। परंतु आज धर्म के कार्य के लिए मैं आपको उठाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं पर्वत श्रेष्ठ, मुझे अपने उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दें। ये कैसी मायावी शक्ति है गरुड़ के पास?
कहा था ना मैंने, असंभव है। तुमने मुझे उठा लिया पुत्र, परंतु क्षीर सागर तक ले जाने का सामर्थ्य तुम में भी नहीं है। मैं ये कहने के लिए विवश हूं कि अब तुम्हें किसी और को मथनी चुनना होगा, या फिर प्रभु विष्णु के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें समुद्र मंथन के अतिरिक्त कोई और उपाय ढूंढना होगा। ऐसा मत कहिए पर्वतश्रेष्ठ। प्रभु विष्णु ने कहा था केवल यही एकमात्र उपाय है और कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं है। पहले से ही प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी वियोग का असीम दुख सह रहे, एक दूसरे से दूर है वो। मैं अपने परम पिता और माता को निराश नहीं कर सकता। मुझ पर कृपा करें। क्यों प्रभु, क्यों मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ये कार्य करके आपकी सेवा कर पाऊं? माँ, आप ही कोई मार्ग सुझाइए। माँ, आप इतना कार्य करती है, फिर भी हर समय आप में इतनी ऊर्जा कैसी रहती है? क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, जो करते हैं नारायण स्वयं करते हैं। मेरी इच्छा शक्ति, मेरी ऊर्जा, सब कुछ उन्हीं का है गरुड़। मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने सही कहा था पर्वत श्रेष्ठ कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको उठाकर क्षीर सागर तक ले जा पाऊं, परंतु मुझ में जो नारायण समाये हुए हैं उनमें है। ओम नमो नारायणाय। 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 प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
अद्भुत गरुड़, अद्भुत। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक बल तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मबल। तुमने आज वो कर दिखाया है गरुड़, जिसकी आशा किसी ने नहीं की थी। सत्य है गरुड़, भगवान विष्णु भी तुम्हारे इस कार्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को उठाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है तुमने। और अभी इसे क्षीर सागर तक ले जाना शेष है गरुड़। इतने विशाल पर्वत को लेकर गरुड़ चल भी नहीं पा रहा है, तो इसे कैसे उड़ाकर ले जाएगा? हे प्रभु, हे परमपिता, आपके आशीर्वाद से भक्ति की परीक्षा तो मैंने पार कर ली, और ये शक्ति की परीक्षा मुझसे पार नहीं हो पाएगी प्रभु। बिना आपके सहयोग के इस पर्वत को उठाकर उड़ाना तो दूर, मैं 2 पग चल भी नहीं पाऊंगा। मेरी सहायता कीजिए नारायण, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, गरुड़ की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कितना बड़ा है वो पर्वत, आपके सहायता के बिना अकेले वो इतने बड़े उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएगा। प्रभु की इच्छा से मैंने मंदराचल पर्वत को तो उठा लिया, किंतु इसे क्षीर सागर तक ले जाने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं। जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। ओम नमो नारायणाय। 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 इस पक्षी ने ये विशाल पर्वत उठा तो लिया, किंतु क्षीर सागर तक नहीं पहुंच पाएगा ये। ये संभव है? नारायण नारायण, असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ तुमने। तुम धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो गरुड़, धन्य हो। अति उत्तम, अति उत्तम पुत्र। गरुड़, आज मुझे ऐसी अद्भुत प्रसन्नता क्यों हो रही है, जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई? क्या कारण हो सकता है इसका? जिस मंदराचल पर्वत को उठाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, उस पर्वत को उड़ाकर ले गया ये।
लगता है कि बाल खिले ऋषियों का आशीर्वाद फल गया है इसे। सच में एक सहस्त्र इंद्र की शक्ति है इसमें। हमें शीघ्र ही क्षीर सागर पहुंचना चाहिए। मैं सहमत हूं देवराज। आज सब उस गरुड़ के गीत गा रहे हैं, यहां तक कि इंद्र और असुर सम्राट बलि भी उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गए। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। आज सबकी दृष्टि में गरुड़ की प्रशंसा देखकर जो दुख हमें हो रहा है वही दुख क्यों ना हम उसकी स्वामिनी के साथ भी बांटे तो कैसा रहेगा? वाह, क्या सुझाव दिया है मां। हो सकता है वो इस दास को नियंत्रित करने का कोई मार्ग दिखाए। धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। सत्य कह रहे हो तुम? सभी देवदानव, यहाँ तक कि गुरु बृहस्पति और मुनिवर नारद भी उस गरुड़ की प्रशंसा कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे क्षीर सागर में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, गरुड़ गरुड़ गरुड़। मेरे छोटे से पुत्र ने इतना विशाल मंदराचल पर्वत उठा लिया, वो भी अकेले। माँ, 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 माँ। गरुड़? तो तू यहाँ छुप छुप कर हमारी गुप्तचरी कर रही है। गुप्तचरी? नहीं महारानी, मैं तो आपके लिए ये कुछ फल लाई थी। बस, अधिक स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। पूरा का पूरा परिवार आलसी है। तेरा एक पुत्र विकलांगता का नाटक करके पहले यहां से चला गया, और तुझे मेरा कार्य करना कठिन लगता है, किंतु उस बूढ़े भिखारी का कार्य करने में तुझे आनंद आता है। और तेरा दूसरा पुत्र जो तुझसे भी अधिक कुटिल है, वो मेरे पुत्रों को अपनी पीठ पर बिठाल कर लेकर गया। एक के बाद एक मेरे पुत्र गिरते रहे, उसे पता ही नहीं चला। और आज इतना बड़ा, इतना भयंकर पर्वत उठाकर वो आनंद से उड़ गया। वाह! मैं सत्य कह रहा हूं विमाता कद्रू, जो पर्वत हम सब मिलकर नहीं हिला पाए, उसे गरुड़ ने अकेले ही उठा लिया।
मेरा पुत्र ठीक तो है ना? पुत्र, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पुत्र, आज तुमने बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अब तुम्हारी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। स्वयं मुनि नारद और देवगुरु बृहस्पति मेरे पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे लिए उससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है? ये सब मेरे प्रभु विष्णु की कृपा से ही हुआ है। मैं अभी उन्हें प्रसाद चढ़ाकर आती हूँ। रुक जाओ कालिया, मनाने दो उसे आनंद। माँ को लगा था कि आप गरुड़ को रोकने का उपाय सुझाएंगे, पर आप तो उसकी माँ के साथ उसकी सफलता का उत्सव मना रही हैं। मुझे तो लगा था कि दीदी का पुत्र दीदी की तरह बुद्धिमान होगा, किंतु तुम तो बिल्कुल मंदबुद्धि निकले। गरुड़ को रोकने का उपाय स्वयं उसकी माँ मुझे अभी भी बता कर गई है। मैं समझा नहीं वे माता। यदि ये सूचना पाकर बिंता जैसी विनीत स्त्री भी गर्व से फूले नहीं समा रही है, तो सोचो गरुड़ में भी अहंकार आना स्वाभाविक है। और यदि उस गरुड़ में अहंकार आ गया तो उसका भी वैसे ही पतन हो जाएगा जैसे इंद्र और अन्य देवताओं का हुआ। नहीं मुनिवर, ये कार्य तो कैसे पूरा हुआ पता ही नहीं चला, बस सब अपने आप हो गया। इतने भी अधिक विनीत बनने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। जो पर्वत हम सब देव और दानव एक साथ मिलकर भी नहीं उठा पाए, उसे तुमने अकेले उठा लिया। तुमने आज तुमने अपने शत्रुओं को अपनी योग्यता से जीत लिया है। इसको किस उद्देश्य से भेजा था और ये कर क्या रहा है? यदि तुम आज ये असंभव कार्य नहीं कर पाते, मंदराचल पर्वत को उठाकर यहां तक नहीं ला पाते, तो समुद्र मंथन प्रारंभ ही नहीं हो पाता। राहु तो गरुड़ को अहंकार की ओर ले जा रहा है। सत्य तो ये है गरुड़ कि इस समुद्र मंथन को संभव बनाया है तुमने, केवल तुमने। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विंतानंदन गरुड़ की, 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 विंतानंदन गरुड़ की। ये क्या? क्या हुआ प्रभु? जब पुत्र पहली बार अपने पांव पर चलने का प्रयास करता है, तो पिता को पहले से ही पता होता कि वो गिरने वाला है, किंतु तब भी पिता उसे रोकते नहीं, क्योंकि वह चाहते हैं कि बालक गिरकर स्वयं से फिर से खड़ा होना सीखे। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि गिरते हुए पुत्र को देखकर पिता को कष्ट नहीं होता। आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु?
गरुड़ की मुस्कुराहट देखो शेष। विंतानंदन गरुड़ की जय। जब तक इसके मन में भक्ति थी, ये भावना थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो पर ब्रह्म के कारण हो रहा है, तब तक इसकी आंखों में विनम्रता थी, मुस्कुराहट में मधुरता थी। पर अब देखो, अब इसके मन में अहंकार आ गया है। अहंकार वो गहरा कुआं है शेष, जिससे व्यक्ति यदि शीघ्र ना निकले तो उसका पतन निश्चित है। क्या हुआ? ये सब ऐसे शांत क्यों हो? क्या हो गया प्रभु? मद्रांचल पर्वत क्षीर सागर में डूब कैसे गया? कार्य आरंभ होने से पहले ही इतना बड़ा विघ्न क्यों आ गया? विघ्न तो आना ही था शेष, क्योंकि अहंकार में डूबे देव और दानवों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। नारद भी मेरी व्यथा के कारण चिंतित थे, उन्हें भी ध्यान नहीं रहा और अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ प्रभु? ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका किसी को भी ध्यान नहीं रहा? बताइए मुनिवर, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? उस भूल को सुधारने के लिए जो आवश्यक होगा मैं करूंगा। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले प्रभु श्री गणेश का ध्यान अवश्य करना चाहिए करूं। उनकी प्रार्थना किए बिना यदि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो विघ्न आना तो निश्चित है। गणपति उस पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, जिनकी इच्छा से संसार के सभी कार्य संपन्न होते हैं। एक देह में रीढ़ के आधार से लेकर शीश तक 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार। जब तक मूलाधार चक्र नहीं खुलता, ना तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है और ना ही अन्य चक्र खुल सकते हैं। श्री गणेश इस मूलाधार चक्र के स्वामी, वो ही इसे नियंत्रित करते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। शेष, जब तक वो देवों और दानवों को अपना आशीर्वाद नहीं दे देते, इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। कितनी सौभाग्यवान है ना अदिति दीदी और दीदी दीदी, जो मेरे पुत्र को यह अविश्वसनीय कार्य करते हुए देख पाई। यदि किसी तरह मैं भी इस अद्भुत घटना की साक्षी बन पाती तो। हे प्रभु, आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझकर, यह अवसर देकर मुझे धन्य बना दिया। धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद दीजिए मां। यदि मां को पता चला कि इस भूल के कारण इतना शुभ, इतना आवश्यक अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया, परम पिता और माता लक्ष्मी का मिलन नहीं हो पाया, तो उन्हें कितना कष्ट होगा। वायु, अग्नि, तुम दोनों का साहस भी कैसे हुआ सेनापति वज्रांग से तर्क वितर्क करने का? क्यों? वायु ने क्या असत्य कहा? क्या तुम असुरों के लिए गणपति पूजनीय नहीं है? परंतु उन्हें निमंत्रित करने का
उनका पूजा करने का प्रमुख दायित्व तुम देवताओं का था, हमारा नहीं, जिसे तुमने नहीं निभाया। तो जाओ। ये समय वाद विवाद का नहीं है। हमें उनका ध्यान करके उनका आह्वान करना होगा और उसके पश्चात उनसे क्षमा मांगनी होगी। तो फिर ऐसा ही होगा देवी अदिति। आप सब पूजन की तैयारी कीजिए। नारायण नारायण। इस पूजा को सफल होना ही होगा। किसी भी मूल्य पर प्रभु गणेश को मनाना ही होगा हमें। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थितविघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थितविघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया जब संकट सामने उपस्थित हो गया तब स्मरण हुआ मेरा। उससे पहले तो आप सभी मुझे भूले हुए थे।